मुसाफिर किस्से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ भारद्वाज। थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को पसंद किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको, जिस कहानी का नाम है एक्सपीरियंस। बहुत पुरानी बात। एक फैक्ट्री में बहुत बड़ी मशीन लाई गई। उस मशीन को फैक्ट्री में एक गड्ढा खोद के उसमें इंस्टॉलेशन करना था। बड़े बड़े इंजीनियर्स आए और सोचने लगे कि इस गड्ढे के अंदर ये मशीन किस तरीके से जाएगी। सब अपना अपना दिमाग लगाने लगे। मशीन फैक्ट्री में तो आ गई, लेकिन उस गड्ढे में डालना मशीन को बहुत बड़ी परेशानी थी, क्योंकि अगर ज़रा से भी मशीन इधर उधर हिलती तो मशीन को बहुत नुकसान हो सकता था। बस ये था कि ये आराम से उस गड्ढे में चली जाए और आराम से नीचे ज़मीन में 10-12 फीट इंस्टॉल हो जाए। उस टाइम पे कोई पुली उली का भी जुगाड़ नहीं था जिससे वो खींच कर मशीन को रख दिया जाए। मशीन काफ़ी वजनी थी, बस मशीन को खिसकाया जा सकता था। फैक्ट्री का ओनर बहुत परेशान था कि ये मशीन किस तरीके से जाएगी। रोज़ एक नया नया इंजीनियर आता और अपने अपने सजेशंस, अपनी सलाह देकर चला जाता है, लेकिन उस मशीन को इंस्टॉल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में एक बहुत पुराने फॉरमैन थे, वो रोज़ देख रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि मालिक से बोलो, अगर वो कहें तो मैं इसको मशीन को गड्ढे में रख सकता हूँ। तो उसने जाके मालिक से बोला कि हुजूर, वो फॉरमैन साहब कह रहे हैं अगर वो आप चाहें तो मशीन को गड्ढे में डाल सकते हैं। तो मालिक ने उसे घूर कर देखा और बोला, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स आ गए, उन्होंने दिमाग लगा लिया, और ये फॉरमैन का क्या दिमाग है जो ये मशीन इसमें डाल देगा। चलो अपना काम करो। कल एक इंजीनियर को बुलाया बहुत दूर से, वो आके बताएंगे। अगले दिन वो इंजीनियर भी आ गए, उन्होंने भी बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने कहा मशीन खिसक तो सकती है, लेकिन गड्ढे में जाते वक्त टेढ़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म बनाया जाए तो प्लेटफॉर्म नीचे जाएगा। बहुत परेशानी थी कि कैसे जाए मशीन नीचे। इंजीनियर ने भी दिमाग लगाया, लेकिन कोई काम नहीं आया। अब मालिक बहुत चिंता में हो गए कि भाई अब मशीन का क्या करूं, कैसे इस गड्ढे में इस मशीन को इंस्टॉल करूं। गड्ढा भी कोई छोटा नहीं, कम से कम 10 बाई 10 का गड्ढा। तो उन्हें ध्यान आया, हाँ कल को वो आया था खल्लासी बोलने के लिए कि फॉरमैन साहब कह रहे हैं वो डाल देंगे। उन्हें कहा ट्राई करते हैं। तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया कि अरे फॉरमैन साहब को बुलाओ। बोला क्या हो गया साहब? अरे बुलाओ भाई तुम। फॉरमैन साहब को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, भाई तुम कल क्या कह रहे थे, तुम डाल दोगे इस मशीन को और मशीन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, कि 10 बाई 10 के गड्ढे में इस मशीन को डाल दोगे, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, पता है कितना नुकसान हो जाएगा। बोला साहब, जब से होश संभाला है ना, मशीनों में ही रहता हूँ और मशीन को अपना माँ बाप समझता हूँ। जब किसी फैक्ट्री के आगे से निकलता हूँ ना, और किसी मशीन की आवाज़ मेरे कानों में आ रही होती है और उस मशीन का एक भी पुर्जा ख़राब होता है, तो साहब मुझे पता लग जाता है इस मशीन में ये खराबी है। तो मालिक ने कहा अच्छा ठीक है, तो कैसे डालोगे? कहता साहब ये मुझ पे छोड़ दो। आप 2 दिन बाद फैक्ट्री आना, आपको ये मशीन गड्ढे में मिलेगी और मशीन को एक नुकसान भी नहीं होगा। मालिक ने कहा ठीक है। ना चाहते हुए भी उन्होंने ठीक बोल दिया। उन्होंने बोला बस मालिक बाबू से बोल दो, बड़े बाबू से, जितने मुझे पैसे की ज़रूरत हो वो मुझे पैसा दे दें। तो मालिक ने बड़े बाबू की ओर देखा, तो बड़े बाबू ने रजामंदी में सर हिला दिया। वो भी देख रहे थे बहुत दिनों से इंजीनियरों को पैसा दिया जा रहा है, कुछ काम नहीं आ रहा है। मालिक चिंताग्रस्त चले गए अपने घर। बोले ठीक है, मैं 2 दिन बाद आऊँगा। फॉरमैन साहब अपना जुगत में लग गए कि ये मशीन कैसे अंदर जाए। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए,
2 दिन बाद मालिक आए, उन्होंने देखा कि मशीन गड्ढे के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। मशीन को खरोच भी नहीं आई और ढंग से काम भी करने लगी। मालिक बहुत खुश हुए, ये कैसे हो गया, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। बड़े बड़े इंजीनियर आए और फेल हो गए, इस मशीन को उस गड्ढे के अंदर इंस्टॉल नहीं कर पाए, तुमने कैसे कर दिया कि मशीन न टेढ़ी हुई, कुछ नहीं हुआ, एक खरोच नहीं आई और मशीन वर्क भी करने लगी। फॉरमैन साहब को बुलाओ। फॉरमैन साहब आए, उन्होंने कहा बैठो। उन्होंने कहा अरे मालिक अच्छा नहीं लगता, आपके सामने कैसे बैठ सकता। अरे अरे बैठो भाई, ये बताओ ये सब कैसे हुआ। तो फॉरमैन साहब ने बताया कि साहब मैंने 1 ट्रक बर्फ़ की सिल्लियाँ मंगाई, मैंने पूरे गड्ढे में बर्फ़ की सिल्लियों को एक के ऊपर एक करके इंस्टॉल किया और पूरे गड्ढे को बर्फ़ की सिल्लियों से भर दिया और मशीन को धीरे धीरे खिसकाकर हम सब ने उस बर्फ़ की सिल्लियों पे, उन बर्फ़ की सिल्लियों पे रख दिया। तो 2 दिन में साहब बर्फ़ पिघल गई और मशीन अपने आप धीरे 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 नीचे बैठती रही। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती रही मशीन नीचे बैठती रही और मशीन इंस्टॉल हो गई। पानी को हमने निकाल दिया मोटर से। मालिक फॉरमैन साहब को देखते रहे और बोले बात तो सही है, कई बार डिग्री नहीं एक्सपीरियंस काम आता है। उन्होंने कहा आज से तुम मेरी फैक्ट्री में मैनेजर हो, ये सारी मशीनों की देखरेख तुम करोगे और सारे वर्कर तुम्हारे नीचे काम करेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें एक्सपीरियंस का भी ख्याल रखना चाहिए और एक्सपीरियंस जिसे हो उनकी बातों पर तवज्जो भी देना चाहिए, समझना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना कि धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। बुज़ुर्ग जो कहते हैं कुछ सोच के चलते हैं, बुज़ुर्ग जो कहते हैं कुछ सोच कर कहते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी पर अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।